हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 6 बजे से और शुरुआत हो रही है खेतों से ही। तो यहाँ पे बस नाम के ही खेत हुए, खेत बस घास के ही आए हैं, कुछ बोते होते हैं नहीं इसमें, तो घास के लिए आए हैं अभी हम लोग। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद मम्मी के साथ आई हूँ खेतों में, क्योंकि आज है मेरी छुट्टी और दिन मुझे घर का ही काम करना पड़ता था। आज संडे है तो आज आ गई हूँ मम्मी के साथ में खेतों में। तो सुबह सुबह आ गए हैं फिर खेतों में और अभी ले जा रहे हैं हम लोग यहाँ से पहले लकड़ियाँ। तो मम्मी रख रही है लकड़ियाँ मेरे लिए भी, अपने लिए भी। और आज सुबह सुबह मिलाती हूँ माता श्री से। हेलो मम्मी। हेलो। ये हाय। कैसे हो दोस्तों? गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मम्मी ने तो रख लिए हैं फिर लकड़ियाँ और मैं तो लकड़ी चाहिए भाई, लकड़ी ले जाते हैं। लकड़ी चाहिए, घास चाहिए। और क्या करें। तो पहले ले जाते हैं लकड़ियाँ एक घाट ऊपर, मतलब एक नीचे ही खड़े हुए ना हमारा, वहाँ पर रख देंगे और उसके बाद फिर से आएंगे और घास वास काटने लगेंगे। और बाकी आज का मौसम ना थोड़ा सा बारिश वाला ही हो रखा है, मतलब हो सकती है, ये देखो। तो मौसम तो ऐसा ही हो रखा है, पता नहीं धूप आती है कि बारिश होती है, थोड़ी देर में ही पता लगेगा। और यहाँ पे आवाज़ें आ रही होंगी बहुत सारी, वो वाली वो। आज चाहिए बारिश। बारिश चाहिए। आज बारिश चाहिए तगड़ी वाली, आज मम्मी को बारिश चाहिए, जो कि दिन भर सोते रहे। इसका मतलब मम्मी भी यही चाहती है जो मैं चाहती हूँ। पहले घास लाते हैं, फिर दिन भर खाते पीते सोते हैं। ये तो मैं भी चाहती हूँ दोस्तों। और यहाँ पे ना वो वाली आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को बहुत सारी, ये सुनाई, एक बार सुनते रहो। तो ये पहाड़ी में क्या बोलते हैं? पहाड़ी में तो किर्थ बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं यार? वैसे याद नहीं आ रहा है मुझे, मतलब बहुत सारे इकट्ठा आवाज़ें कर रहे हैं ये इतने सारे। पेड़ों में होंगे ना ये, तो ज़्यादातर दिखते नहीं है मतलब, पर आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं इनकी यहाँ पे। और दोस्तों करते हैं फिर ब्लॉग की शुरुआत। आप लोग बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। और दोस्तों मेरे ब्लॉग में ना भजन वगैरह भी सुनाई दे रहे होंगे, मतलब मुझे लग रहा है सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये कहाँ के बताऊँ, ये है नीचे खरोली मंदिर है, देवार है ना, देवार है ना, हाँ देवार मंदिर है। वहाँ पे सुबह सुबह भजन लगे रहते हैं। तो जब भी हम नीचे वाले खेतों में आते हैं तो वहाँ की आवाज़ें यहाँ सुनाई देती हैं, वहाँ के गाने जो भी भजन लगे रहते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे नज़दीक पर पड़ता है वो, तो यहाँ पे हमारे घर तक आवाज़ नहीं आती, मगर हम नीचे खेतों में आते हैं तो यहाँ पे साफ सुनाई देते हैं वो गाने। तो गाने की जरूरत नहीं पड़ती, सुनाई देते अपने आप। खेतों में आते ही भजन सुनो। क्या तो अभी बंद हो चुका है, तो वो है ना यहाँ पे नीचे, तो यहाँ से आती हैं आवाज़ें। अभी तो पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमारे बस पेड़ ही पेड़ हैं, इतने सारे हो देखो। बस हमारे नहीं है, मतलब सभी लोगों के हुए। पेड़ ही पेड़ है यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। ये पेड़ों से गाय भैंस पल जाते हैं और सून मूर काट के लकड़ी भी हो जाते हैं, जंगल में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, लोगों के यहाँ जंगल जाते हैं, जंगल लकड़ी काटते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ हो जाता है, लकड़ी सून मूर सब हो जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिर, अब लकड़ियाँ पहुंचा के आते हैं। और ये लकड़ियाँ ना यहीं की, मतलब सूर मूर काटते हैं, तो सूर काटे और लकड़ियाँ बन गई। तो ऐसे ही रखे थे यहाँ पे, तो ये सूखे हैं, यहीं ले जाते ही ना घरों में रखते हैं और उसके बाद आते हैं घास वास काटते हैं। तो एक गड्ढर मैं ला रही हूँ और एक गड्ढर मम्मी ला रही है। तो चलते हैं फिर
फटाफट से तो क्या, तार है पूरा, तार आराम आराम से जाना पड़ेगा। दोस्तों ये देखो है कितना बड़ा पेड़ है और पूरा का पूरा सूख रखा है। तो ये पेड़ है टूणी बोलते हैं इसे। ये देखो पूरा का पूरा सूख रखा है और इसे काटा नहीं जाता है, मतलब काटते नहीं है। तो जब इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, देखो अब ये पता नहीं कभी गिरेगा तो किसी के सिर में गिरेगा तो खतरनाक हो रखा है ये। और इसके जो वो है ना बाहर के छिलके सारे के सारे निकल रखे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। अभी दिखाती हूँ और को, ये देखो इतने बड़े बड़े निकल रखे हैं। अभी तो ये छोटे हैं, बड़े वाले शायद ले गए, तो ये भी लकड़ियों के काम आते होंगे क्योंकि बहुत मजबूत है ये भी। इतने बड़े बड़े निकल रखे, पूरा छिल रखा है देखो ये। अब सिर में जिस दिन गिरे, मतलब डर जैसा लगा रहता है जब हवा चलेगी या फिर ऐसे ही भी चलते ऊपर नीचे जाते हैं तो कहीं गिरना चाहिए। और एक और पेड़ है ये वाला, देखो ये है टूण, इतने बड़े बड़े हुए रहते हैं ये तो अभी बिल्कुल बढ़िया है, मगर दिखते बहुत बढ़िया है ये पेड़। देखो ना पूरा हरा भरा, कितना मस्त लगता है। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये सूख नहीं रखा, वो पूरा सूख रखा है। वो भी ऐसा ही था पहले, मगर वो सूख गया अब पूरा का पूरा। दोस्तों यहाँ पे पूरे बांस के पत्ते गिर रखे हैं, रास्ता इतना गंदा हो रखा है ना, ये देखो। अभी तो मतलब कमी है पर फिर भी पैर तो फिसल ही रहा है इनमें भी, क्योंकि यहाँ पे पूरे बांस के हैं इस साइड, दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। और मम्मी इतना आगे पहुँच गई है ना। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं फिर हम लोग जहाँ से हमने घास काटना है, और मुझे अभी थोड़ा सा यहाँ से सूर काटने हैं, ये छोटे से पेड़ से खिड़ों के सूर, और फिर वहाँ जाना है। मम्मी चली गई है गधेरे के पार, ये रहा गधेरा, और इसके पार जाना है, वहाँ से काटेंगे हम लोग घास। और पहले यहाँ से मैं सूर बनाती हूँ और फिर मैं भी चलूँगी मम्मी के साथ, तो फटाफट से सूर काट लेती हूँ फिर। तो दोस्तों थोड़ी बहुत सूर तो बना के ला गई हूँ फिर मैं, और सूर ला गई हूँ भी। और मम्मी ने यहाँ पे लगा दिया है, केड़कन भी कर लिया है, तो यहाँ पे इकट्ठा किए होंगे ना, यहाँ पे लगा दिया मम्मी ने आग, घास काटते काटते घास के साथ साथ। ये देखो इतने काम एक साथ हो जाते हैं, लकड़ी ले गए, केड़कन हो गया, घास वास सूर मूर काट रहे हैं। और अब मैं काटती हूँ मम्मी ले दातुल दे, मेरा दातुल बदल, तो अपना ही दातुल सही रहता है, मतलब अच्छा लगता है, आदत हुई रहती है ना हाथ की भी दातुल का। तो अभी तक मैं उससे वो काटती थी सूर, बड़ा था ना वो, अब इससे काटूंगी घास, अपने ही दातुल से सही रहता है, तो काटती हूँ फिर यहाँ से अब। और कितना पिरूल पड़ रखा है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि एक ही पेड़ यहाँ पे चीड़ का है ये, और बाकी सब सूर मोर के हैं, तो यहाँ पर पूरा पिरूल ही पिरूल हो रखा है। तो कोई ना, इससे जानवरों के काम भी आ जाएगा, जो खाएंगे घास वास छाँट के खाएंगे, और बाकी पिरूल रह जाएगा तो उसका सूतर बन जाएगा, उनका बिस्तर बन जाएगा। तो काटती हूँ फिर दोस्तों मैं घास वास। दोस्तों जो ये आवाज़ें सुनाई दे रही है ना, तो ये कौन सा कीड़ा है दिखाना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। बड़े मुश्किल से ढूंढ रखा है दोस्तों, बाँच के पेड़ में छोटा सा, तो वैसे तो बड़े बड़े भी होते हैं पर इसमें बहुत छोटा सा है, और आवाज़ देखो इसके, लगता नहीं है कि इतना छोटा होगा करके। तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढ रखा है इसे, क्योंकि मैंने तो देख ही रखा था, तो आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। तो देखो इसे दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो कैसा दिखता है, छोटा सा है पर आवाज़ इतनी खतरनाक है इसकी।
दोस्तों मुझे मिली है यहाँ पे तिमूर के पत्ते, मतलब तिमूर तो है नहीं क्योंकि बहुत छोटा सा है ये तिमूर का पेड़, तो इतना छोटा है। और देखो ऐसा होता है तिमूर का, ये पूरे कांटे कांटे लगे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये है तिमूर की पत्ती। तो दोस्तों तिमूर ना दांतों में झंझनाहट होती है जिसकी, तो तिमूर से ठीक होता है। और तिमूर की लकड़ी भी काम करती है, तिमूर की लकड़ी में भी झंझनाहट वाला, मतलब जैसे ही तिमूर होता है ना, पर इसमें कम होता है, पर लकड़ी में भी होता है। अभी मैंने लकड़ी चबाया तो उसमें भी सेम टू सेम उसी की तरह है, तिमूर की तरह। और पत्ते में भी होता है, पर यहाँ पे ना बहुत कांटे होते हैं देखो। तो ये मिल चुकी है, तो मैं इसे घर ले जाऊंगी। इसकी लकड़ी मतलब दांतों के लिए सही रहता है ना, तो पहले के टाइम पे इसी को चबाया करते थे ताकि दांत स्वस्थ तभी रहते थे, पहले के टाइम वालों के दांत। अब तो किसी के भी ठीक ठाक दांत नहीं रहते हैं। ये देखो दोस्तों, इतना जल चुका है ये, और जो किनारे किनारे के ये नहीं जले हैं इन्हें इकट्ठा करती हूँ अब मैं। तो दोस्तों आ गए थे हम लोग घास लेके, और आधे रास्ते में बैठे हैं। अभी टेक लगा रखा है, बिना टेक लगाए नहीं जाया जाता, तो यहाँ पे बैठे हैं हम लोग। और मंजू भाभी भी आ गए हैं। हेलो भाभी। मंजू भाभी भी आ गए हैं घास, तो यहाँ बैठने वाला है हमारा, तो यहाँ बैठ के बिना बैठे तो जाया ही नहीं जाता, तो थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर। दोस्तों पहुंच गए हैं फिर घर बड़ी मुश्किल से, और पीते हैं अब जूस। पहले तो जूस पीते हैं, उसके बाद करते हैं नाश्ता पानी। जा घास खा, घास का गंदा बच्चा। गुड इवनिंग दोस्तों। तो दोस्तों अभी बचे हैं शाम के 7, और अभी मैं बैठी हूँ अपने आंगन में। तो दोस्तों आज ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बिल्कुल भी हवा भी नहीं चल रही है। शाम के टाइम पे और दिन हवा चलती थी, मगर आज हवा भी नहीं चल रही है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और ना ही बारिश हो रही है। सुबह बारिश वाला मौसम हो रहा था ना, मगर इतनी ज़्यादा धूप आई बाप रे। और दिन में कुछ व्लॉग भी नहीं बना, क्योंकि रोज़ का सेम ही हुआ है, क्या बनाऊँ रोज़ एक ही चीज़, और घर में भी मम्मी और मैं ही हुए, रोज़ क्या ही बनाऊँ, तो कुछ बन नहीं पाता है। तो आजकल ऐसे ही व्लॉग आ रहे हैं दोस्तों, तो देख लेना, लाइक कर देना फिर भी। और अभी मैं बाहर आई हूँ ना, तो ये देखो, ये दोनों भी बाहर आ रखे हैं, और एक खा रहे मस्त से घास। आजा, ये कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं लाई मैं, कुछ नहीं। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। इतने ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं ना, मच्छरों ने परेशान कर दिया, तो मैं लगाती हूँ पहले तो धुआं अच्छा से, मतलब लगा रखा है बट लगा नहीं है, तो धुआं ठीक करते हैं पहले तो। दोस्तों हमारे पहाड़ों में ना मोर्टीन की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक धुआं ही काफ़ी है मच्छरों के लिए। धुआं लगा दो बस, मच्छर भाग जाएंगे। तो लगा दिया फिर मैंने धुआं। अभी तक इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे थे ना, मतलब अभी भी काट रहे हैं वैसे तो, पर असर तो काम तो करता है धुआं वैसे मच्छरों पे। तो लगा दिया फिर धुआं। अब तो सुबह शाम धुआं ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा मच्छर लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा, और मेरे पे तो कुछ ज़्यादा ही लगते हैं।